सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी देखेंगे, साथ में हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे उससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते होंगे। तो आज सेशंस के अंदर आप जानेंगे कैसे एक कंपनी अपने बहुत सारे इन खर्चे एक्सपेंसेस को कम कर सकती है, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपको पेन करता है। अगर मैं बात करूं तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आज के डेट में। हाउ मेनी सॉफ्टवेयर टूल डज योर बिजनेस करंटली यूज। जैसे आप हो सकता है सीआरएम यूज करते होंगे, या हो सकता है आप किसी प्रकार का ऑटोमेशन यूज करते होंगे, या हो सकता है बहुत सारे अलग अलग टूल्स आप यहाँ पे यूज करते होंगे। तो आपके स्क्रीन पे टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको आंसर दे सकते हैं। आप कौन से टूल्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, सारे आपको आंसर्स मिलेंगे। आपके कंपनीज के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आपके आते होंगे, वो चैलेंजेस क्या हैं। लीड्स को जनरेट करना चैलेंज होता है, फॉलोअप करना चैलेंज होता है, मैनेजिंग व्हाट्सएप कन्वर्सन चैलेंज आपके लिए है, या मैनुअल वर्क को करना चैलेंज है। ये सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आपको सिंगल स्क्रीन पर शो करेगा, जिससे आप आराम से 1-2 मिनट लगा के आप इसके बारे में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक आपके पेन पॉइंट को आज सॉल्व करने वाला है। आपके जो पेन है बिजनेस के अंदर उसको सॉल्व करने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी मैक्सिमम इनकम को या मैक्सिमम आउटपुट को निकाल सकते हैं कंपनी के अंदर काम करके। और उसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं और आपको ऐसे टूल्स मिलते हैं जो आपको हेल्प करता है। तो आपके स्क्रीन पे टोटल 11 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आएंगे, जहां पे आपको सारे आंसर्स आपको एक बार में करने, ताकि आपको आइडिया मिलेगा एट द एंड ऑफ द समरी में, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीके से आपको अपने बिजनेस के अंदर कौन सा टूल कैसे यूज करना है, उसके लिए आप कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी सेविंग कर सकते हैं, ताकि आपके जो मेजर कॉस्टिंग है उस सॉफ्टवेयर पे आप उसको सेव कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपको दिखता रहेगा, आप उस पर आंसर दे सकते हैं। और कहीं पे भी कोई क्वेश्चंस होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट के थ्रू। तो सेशंस के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले वन वे कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे आप सीखेंगे जानेंगे कैसे हम लोग सेशंस के अंदर कैसे क्या क्या करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सिंगल प्लेटफॉर्म है आपके लिए आज मिलने वाला है, जहां पे कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशंस को आप मैनेज कर सकते हैं। आप अपने कंपनी के अंदर जो भी आपके सॉल्यूशंस है, लाइक सीआरएम होता है, व्हाट्सएप होता है, आईवीआर हो सकता है, एआई चैटबॉट हो सकता है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन हो सकता है, एचआरएमएस हो सकता है, एटीएस हो सकता है, या सपोर्ट डेस्क हो सकता है, या फिर उसके रिपोर्ट्स हो सकती हैं। ये सब कुछ आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलता है यूज करने के लिए, समझने के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर इसको इंप्लीमेंट करके आप कई सारे जो आपको जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो रेवेन्यूज जो आपको जो ड्रॉप होती हैं, या अगर मैं बात करूं आपकी जो परफॉर्मेंस जो कम हो जाती हैं, उन सबको आप आज यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्व करके आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप किस तरीके से आप इसको सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करके आप उसको इनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अगले स्लाइड पे, जहाँ पे आपको दिखेगा कैसे करने वाले हैं। तो आपको बहुत सारे टूल्स या सॉफ्टवेयर या सिस्टम आपको डे बाय डे आपको हर दिन आपको यूज करना पड़ता होगा। लाइक आपको सीआरएम लीड्स मैनेज करने के लिए, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर मैसेजिंग करने के लिए, कॉल्स करने के लिए या इनकमिंग कॉल को हैंडल करने के लिए फोन सिस्टम चाहिए होता है। नंबर ऑफ क्वेरीज अगर व्हाट्सएप पे आ गई तो चैटबॉट चाहिए होता है इंक्वायरीज को हैंडल करने के लिए। किसी भी डेली टास्क को खत्म करने के लिए आपको ऑटोमेशन चाहिए होता है। अपने स्टाफ को या फिर अपने एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए एचआरएमएस सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। और हायरिंग करने के लिए आपको एटीएस की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप कंपनी चलाते हैं, सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए सपोर्ट डेस्क की जरूरत पड़ती है। ये सारे टूल्स आपको आज वेबलिका देता है सिंगल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और यूज करके इसको इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को इनहेंस कर सकते हैं। और आपको डैशबोर्ड पे दिखता है आपकी कंपनी का करंट हेल्थ क्या है, किस तरीके से आपके टूल्स के अंदर क्या क्या डेटा आ रहा है, उसमें क्या क्या आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है, कैसे आप उसको इनहेंस कर पाएंगे, ताकि आपके जो कंपनी के अंदर जो छोटे छोटे जो लॉसेस होते हैं ड्यू टू मिसमैच ऑफ डेटा, किसी के काम नहीं करने से। जैसे मैं आपको एक सवाल क्वेश्चंस का आंसर देता हूं जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। जैसे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कुछ लोग 1 या 2 यूज करते हैं, कुछ लोग 2 से 5 यूज करते हैं, कुछ लोग 5 से ज्यादा यूज करते होंगे। तो ये सॉफ्टवेयर के कॉस्टिंग होती है। अब हो सकता है अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग कॉस्टिंग हो सकती है। आपके सबसे जो चैलेंजेस होती हैं आज के डेट में वो क्या है, लीड्स को जनरेट करना। बहुत लोगों के लिए लीड जनरेट करना एक चैलेंज है, बहुत लोगों के लिए फॉलोअप्स को मैनेज करना चैलेंज है, बहुत लोगों के लिए व्हाट्सएप कन्वर्सन चैलेंज हो सकता है, बहुत लोगों के लिए रोज डेली काम करना चैलेंज हो सकता है,
और कुछ लोगों के लिए एम्प्लॉय मैनेज करना भी चैलेंज हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो आपकी कंपनी हर दिन खोलती है या ओपन करती है, उसमें से व्हाट्सएप सिस्टम हो गया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया, कॉलिंग हो गया, एचआरएमएस हो गया, सपोर्ट डेस्क हो गया, ये सब आपका टाइम किल करता है। साथ में ये आपके कंपनीज के अंदर अलग अलग कॉस्टिंग्स को क्रिएट करता है, जो कॉस्टिंग आपको अलग अलग वेंडर्स को देने पड़ते हैं, और वो कॉस्टिंग ज्यादा हो सकता है। उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे कम कॉस्टिंग पे, मिनिमल कॉस्टिंग पे आप अपनी कंपनी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करके, इंप्लीमेंट करके आप अपने इनकम को जनरेट कर पाएंगे। चलते हैं आगे। तो सबसे जो बड़ा जो कॉस्ट है वो सब्सक्रिप्शन नहीं है। सॉफ्टवेयर आप कहीं से भी खरीदते हैं, वो पेनफुल नहीं है। आप किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, परचेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो इशू है ही नहीं। इशू क्या है, जब आप मल्टीपल टूल यूज करते हैं तो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने में दिक्कतें होती हैं, चैलेंजेस आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और वहां पे डेटा आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। उसके बाद जो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है, आप उसको मिस कर देते हैं, और वो आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। जो कि वो पेन आप बचा सकते थे, उस पेन को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह से सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद आपका ये पेन बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, अगर आपको सब कुछ सिंगल जगह मिल जाए, सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, तो आप उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे कई चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जो अलग अलग वेंडर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर को बेचते हैं, और हम उसका यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक डैशबोर्ड का, जहां पे आपको एक आइडिया मिलेगा हमारे डैशबोर्ड का, जहां पे यू विल बी एबल टू सी दैट कि इस डैशबोर्ड के अंदर आपको कैसे दिखता है। तो ये डैशबोर्ड है जहां पे आप देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लीड्स तो टोटल 13 अभी यहाँ पे 9 से 9 में अपडेटेड है, जहां पे टोटल 159 कस्टमर्स हमने बनाए हैं पहले पुराने लीड्स में से। 25 लोगों को हमने कोटेशन भेजा है पिछले 10 दिन के अंदर में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 8 हमने इनवॉइस शेयर किए हैं। आपको यहाँ पे कैंपेन्स के रिपोर्ट दिखेंगे। टोटल आपको व्हाट्सएप दिखेगा, लगभग हमने 21 लाख व्हाट्सएप भेजा है, 35,000 व्हाट्सएप हमें रिसीव हुआ है। नेट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लीड सोर्स दिख रहा होगा। इस तरीके से सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप अपने कंपनी के मैक्सिमम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। आप उनके बारे में जान सकते हैं, किसका क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है, कहाँ पे क्या दिख रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कौन सा टीम आपकी कंपनी के अंदर परफॉर्म अच्छा करती है। आप उनके परफॉर्मेंस को निकाल पाएंगे कि कितनी सेल उन्होंने की है, कितने उन्होंने लीड्स को मैच्योर किया, सब कुछ आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने एम्प्लॉय की हायरिंग प्रोसेस को, अगर मैं हायरिंग की बात करूं, तो हायरिंग एक पेनफुल टास्क है। आज के डेट में मैक्सिमम कंपनी क्या करती हैं, गूगल शीट पे या एक्सेल पे या डायरी पे डेटा को मेंटेन करती हैं, किसको हायरिंग के लिए बुलाना है, कौन सा जॉब पोस्ट करना है, उसके बाद उसमें से किस कैंडिडेट से क्या बातें हुई हैं, उसका क्या स्टेटस है, उसमें से कितने लोग हायर हो चुके हैं, कितने को आपने रिजेक्ट कर दिया है, कौन सा इंटरव्यू के लिए आने वाला है। सब कुछ आपको यहाँ पे एक एटीएस का डैशबोर्ड में शो करता है। उसके बाद हायरिंग होने के बाद, अगर किसी ने अगर ज्वाइन कर लिया आपकी कंपनी, तो हायरिंग के बाद आप उन डेटा को अपने एचआरएमएस के अंदर मैनेज कर पाएंगे। आपका जो सॉफ्टवेयर वो बताता है कितने इंप्लॉइज आपके कंपनी में काम करते हैं, आज कितने लोग कंपनी में आज प्रेजेंट हैं, आज कितने लोग छुट्टी पर हैं, कितने लोग आज लीव लेके बैठे हुए हैं, किनका पेंडिंग अप्रूवल है, उनमें से किसका आज बर्थडे आने वाला है। जैसे आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, हमारे यहाँ पे उत्कर्ष जो हमारे डेवलपर है, उनका आज बर्थडे है। तो ऐसे रिमाइंडर्स आपको शो करता रहेगा, वहां पे आपको आइडिया मिलेगा कौन कौन से लोग आपके रिसेंट बर्थडे लिस्ट में आ रहे हैं, किन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये डैशबोर्ड आपको बताता है कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है। अगर मैं टिकट एंड टास्क की बात करूं, तो टास्क सिस्टम पे आपको दिखेगा टोटल कितने टिकट्स आपकी आज आई हुई हैं, कितने क्यू में चल रही हैं, कितने को आपने सॉल्व कर दिया, उसमें से कितना रेशियो हैंडल हो पा रहा है, करंटली एक्टिव कितने आज एजेंट काम कर रहे हैं, एवरेज टिकट को सॉल्व करने में 7 दिन में कितना टाइम लगता है, पहली बार रिस्पॉन्स करने में किसी भी टिकट पे कितना टाइम लगता है। जिससे आपको एक परफॉर्मेंस शो करता है, किस एजेंट का क्या परफॉर्मेंस है, कितने कॉल्स हैंडल हुए हैं, सब कुछ शो करता है। आपको इवन ये भी दिखाई देता है कि कौन से नंबर पे कॉल आ रही है, कौन सा नंबर पे मिस हुआ है, कौन सा एजेंट आपको क्या सर्विस या प्रोडक्टिविटी देता है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूं यहाँ पे, तो ऑटोमेशन के अंदर आपको शो करता है कितने एक्टिव वर्कफ्लो चलते हैं, कितने टास्क आपके एग्जीक्यूट हुए हैं, सक्सेस रेट क्या आता है, कनेक्शंस कितने चलाए गए हैं, कितने यूज हुए, कितने ड्रॉप हुए। एक तरीके से आपको पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन लॉग दिखता है। आपको ये आइडिया मिल जाता है कि आपके कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। एज अ ऑनर आप ये देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर 20,000 अगर हमने एग्जीक्यूशन चलाया है,
तो उसमें से 19,000 हमारा सक्सेस हुआ है, लगभग 900 हमारा फेल्ड हुआ है। तो फेल्ड होने के बाद आप इसको मैनेज कर पाएंगे, और मैनेज करके आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने कंपनी के अंदर, और आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल सिस्टम्स को हमने मर्ज करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको लाने की कोशिश की है, जहां पे आपको अलग अलग टैब्स के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म को खोलकर सिंगल लॉगिन से आप इन सभी टूल्स को इजीली मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि कंपनी का ये सबसे बड़ा पेन है, सीआरएम कंपनी ए से खरीदते हैं, व्हाट्सएप मैसेजिंग बी से खरीदते हैं, फोन सिस्टम सी से खरीदते हैं, चैटबॉट और इंक्वायरीज को हैंडल करने के लिए कहीं और जाते हैं, ऑटोमेशन के लिए कहीं और जाते हैं, और एम्प्लॉय मैनेज के लिए कहीं और जाना पड़ता है, हायरिंग के लिए कहीं और जाना पड़ता है, और सपोर्ट टेस्ट के लिए कहीं और जाना पड़ता है। तो हमने इस पेन को खत्म कर दिया, हमने सॉल्यूशन दे दिया। आपकी कोई भी लीड, कोई भी इंप्लॉय का डेटा, कोई भी लीड का डेटा कुछ भी मिस नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको पाइपलाइन के थ्रू कर दिया, हमने इसको हैंडल कर दिया, मैनेज कर दिया, जिसके बाद आपका काम बहुत ही इजी कर दिया, सिस्टम को सिंपल कर दिया, ताकि आप अच्छे से अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकें, और फोकस करने के बाद आप उसको इंप्रूव कर सकें। आपके स्क्रीन पे जो पोल और क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसका आंसर देंगे तो आपको एंड में आइडिया मिलेगा जो पेन पॉइंट था कंपनी का वो क्या था। आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि कितनी पेन हमें होती है कंपनी को चलाने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, किसी भी बिजनेस को रन करते हो, वेबलिका ने क्या किया, सेल्स मैनेज करने के लिए आपको सीआरएम दे दिया, एम्प्लॉय मैनेज करने के लिए आपको एचआरएमएस दे दिया, आपको अगर सपोर्ट मैनेज करना है तो उसके लिए ऑपरेशंस दे दिया, अगर आपको सपोर्ट की कंप्लेंट्स हैंडल करनी है तो सपोर्ट डेस्क दे दिया, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन दे दिया। तो इससे वेबलिका कोर प्लेटफॉर्म से आप मल्टीपल चीजों को यूज कर सकते हैं। एक सिंगल लॉगिन से, सिंगल डैशबोर्ड से आप अपने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, रियल टाइम पे डेटा देख सकते हैं, और सीमलेस टीम कोलैबोरेशंस आप अपने एम्प्लॉय को भी यहां पर मैनेज करके हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको इजी हो जाता है और सिंपल दिखता है यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे और समझते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वेबलिका ने आपके लिए क्या क्या डेवलप करके टूल को रेडी किया है, कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसे करने वाले हैं। और यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, और यहाँ पे आपको शो करेगा कि वेबलिका के अलग अलग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। सीआरएम जो कि आपको लीड को मैनेज करता है, आपको व्हाट्सएप के अंदर मैसेजिंग करता है, उसके बाद चैटबॉट आप डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको इस तीन का एक लाइव डेमो दिखाता हूं, ताकि आपको आइडिया होगा, आपको समझ में आएगा कैसे ये काम करने वाला है और कैसे आप इसका यूज करने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलते हैं स्क्रीन पे और शो करते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलेंगे पहले स्क्रीन पे, और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, जाते हैं डैशबोर्ड पे। आपको यहाँ पे शो करेगा डैशबोर्ड पे, ये आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ आपको शो करता है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कैसे ये हैंडल और ये मैनेज करता है। यहाँ पे इसी में आपको शो करेगा, यहाँ पे इनबॉक्स है, यहाँ पे चैट्स आती हैं, आप सारे चैट्स को आप हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे लोग अलग अलग लोग चैट्स कर रहे होते हैं, आप किसी भी चैट को क्लिक करके आप उसके चैट्स को रीड कर सकते हैं। लीड सेक्शन में जाके आप वहां पे लीड्स को, जो भी लीड्स हमारी आई हैं वो रिसेंट लीड्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेज कर पाएंगे। कस्टमर सेक्शन से वो कस्टमर सारा शो करता है, पाइपलाइन में शो करता है कौन सा कस्टमर किस पाइपलाइन पे आपका एक्टिव वो शो करेगा। कैंपेन पे आपको कैंपेन का रिपोर्ट दिखता है, जहां पे आपने कितने मैसेज भेजे हैं, कितने आपने व्हाट्सएप ब्लास्ट किया है, उस व्हाट्सएप के अंदर कितने मैसेज पे मैसेज डिलीवर हुआ है, कितने पर फेल्ड हुआ है, कितने पर रीड हुआ है। तो आपको दिखेगा हम लोग एक बार में लगभग लगभग 60,000 70,000 हम लोग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, और ये एक ही नंबर से करते हैं, और हमारा नंबर ब्लॉक नहीं होता। ये सब कुछ पावरफुल टूल आपको मिल सकता है आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए। आप इसको यूज करके इंप्लीमेंट करके आप इससे अपने बिजनेस को इनहेंस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्टिंग लॉग्स दिखते हैं, किस पे फेल्ड हुआ है, किस पे पार्शियल डिलीवर हुआ है, ताकि आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से आपको अपने कंपनी के अंदर मार्केटिंग को मैनेज करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। आप किसी भी सोर्स, किसी भी कंपनी से आप अपने लीड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप से आ रहा हो, फेसबुक से आ रहा हो, इंडिया मार्ट से आ रहा हो, या एक्सपोर्टर्स इंडिया से आ रहा हो, या फिर आईवीआर से कॉल्स आ रही हो, या स्मार्ट एआई कॉलिंग्स हो, या किसी भी तरीके से आप डेटा आप यहाँ पे लाकर अपने सिस्टम पे, अपने सीआरएम पर इसको मैनेज कर पाएंगे, और आप उसको हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद लीड फॉर्म आप बना सकते हैं। इस लीड फॉर्म को कहीं पे भी, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे इसको ऐड करके, इंप्लीमेंट करके आप वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि जो डेटा है वो आपके सीआरएम पर यहाँ पे शो करेगा। आपके पास एक्टिविटी में फॉलोअप्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे आप फॉलोअप कैसे बना सकते हैं, आपके मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं आप
आप यहाँ पे कॉल की लॉग्स चेक कर सकते हैं, कितनी कॉल्स पर डे हो रही हैं। जैसे आप देख पाएंगे हम लोग ऑलरेडी टाटा का आईवीआर सिस्टम यूज करते हैं, टाटा का हम लोग स्मार्ट फ्लो यूज करते हैं, जहां पे टोटल 1566 कॉल्स है, अनसर्ट 17 है, 2 मिस कॉल है, एवरेज कॉल ड्यूरेशन लगभग 3 मिनट का यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ पे किसी भी कस्टमर्स की कॉल रिकॉर्डिंग तक भी सुन सकते हैं, ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी टीम काम कैसे करती है। व्हाट्सएप पे, ऑफिशियल व्हाट्सएप पे भी इनकमिंग कॉल्स को आप यहाँ पर सुन सकते हैं, क्या चल रहे, क्या बातें हो रही हैं। आप यहाँ से कोटेशन भेज सकते हैं किसी भी कस्टमर्स को, आप किसी भी क्लाइंट को कोटेशन सेंड कर पाएंगे, कोटेशन का स्टेटस क्या था वो देख पाएंगे। आप मैनेज सेक्शन से आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, व्हाट्सएप फॉर्म बना सकते हैं, कॉलम्स को बना सकते हैं, वेबबुक इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, गैलरी में मीडिया वगैरह स्टोर कर सकते हैं, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप अपने खुद के प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं, ताकि जब आप इनवॉइस रेज करेंगे तो इनवॉइस रेज करते समय आपको यही प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर को कोटेशन में भी काम आए, साथ में इनवॉइस में भी काम आए। ये सब कुछ कर सकते हैं आप यहाँ से। साथ में चैटबॉट है, जहाँ पे आप अपने खुद के एआई चैटबॉट को बना सकते हैं, आप एआई असिस्टेंट का आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप इस सिस्टम पे, प्लेटफॉर्म पे आप अपने मर्जी से किसी भी टाइम पे अपने चैटबॉट को चेंज कर सकते हैं, चैटबॉट को मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं। मल्टीपल लेवल तक आप बॉट बनाने में आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं, और बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बाद एआई असिस्टेंट जो करता क्या है, ये आपके बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है। आप रात को सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। जैसे आपके स्क्रीन पे जो क्विजेस आए थे, क्वेश्चंस आए थे, उसमें एक सवाल था, अगर रात को 11 बजे अगर लीड आती है 11:30 बजे, तो आप क्या करेंगे। बहुत लोगों ने लिखा है कि हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे, बहुत लोगों ने लिखा है व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई कर देगा, चैटबॉट हैंडल करेगा, टीम रिस्पॉन्ड करेगी, या कुछ नहीं करते। तो ये सब एक पेनफुल टास्क है। अगर कोई रात को जग के रिप्लाई करता है तो भी पेनफुल टास्क है, अगर आपने व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाई कर दिया तो भी पेनफुल है, अगर आपने चैटबॉट इस्तेमाल किया है तो ये परफेक्ट है। अगर आप अगले दिन मॉर्निंग में रिप्लाई करते हैं तो डिले करते हैं। तो इन सबको सॉल्व ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है आपको करता है, सॉल्व करता है। आप यहाँ से इनवॉइस रेज कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं, बिलिंग की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ये एक सिंगल टूल के बारे में आपको अभी मैं बता रहा हूं। उसके बाद अभी हम लोग और चलेंगे और देखेंगे टूल्स और क्या क्या आपको मिलता है, आप क्या क्या हैंडल कर पाएंगे। आप ये 3 चीज तो आप इस टूल से हैंडल कर पाएंगे जो आपने अभी देखा है। साथ में जो आईवीआर कॉल्स है, मार्केट में अगर मैं आईवीआर की बात करूं, इनकमिंग कॉल्स की बात करूं, या इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स की बात करूं, ये बहुत कॉस्टली मिलता है। आपको हमारे यहाँ पे सिस्टम पे यूज करने के लिए मिलता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, और आप इसका इस्तेमाल करके, यूज करके अपने कंपनी के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अपने वर्कफ्लो ऑटोमेशन, किसी भी टास्क को बार बार करना पड़ता है, आप वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर से आप इसको ऑटोमेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा। एचआरएमएस, एम्प्लॉय मैनेज करना, चलते हैं उसका एक बार लाइव डेमो देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये एचआरएमएस है, जहाँ पे आपको डैशबोर्ड शो करता है, आप यहाँ पे एम्प्लॉयज ऐड कर सकते हैं, उसको ऑनबोर्ड कर सकते हैं, अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कितने लोग प्रेजेंट हैं, लोगों का ब्रेक कब कब होता है, टीम लंच ब्रेक पे कब गई है दिख सकता है आपको यहाँ पे, वर्क फ्रॉम होम पे कितने लोग काम कर रहे हैं आपको यहाँ पे शो करेगा, लीव कितने लोगों ने अप्लाई किया वो शो करेगा, ब्रेक रिपोर्ट शो करेगा कितने लोगों ने ब्रेक किया है, मतलब लंच ब्रेक लिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको एसेट्स शो करेगा, आपके कंपनी में जितने भी लैपटॉप्स हैं या मोबाइल जो आपने खरीदा है, आपने एजेंट को असाइन किया है, दिया है काम करने के लिए, सब कुछ यहाँ पे शो करता है। आप सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके असाइन कर सकते हैं। जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे, हम लोगों ने एक लैपटॉप यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डेल का लैपटॉप हमने आनंद को असाइन किया हुआ है, हमने एक मैकबुक असाइन किया हुआ है, रितु को यहाँ पे किया हुआ है, एक मैकबुक हमने कुलदीप को किया हुआ है। कुलदीप क्या काम करते हैं, आईटी में है, और ये डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मतलब एक डेवलपमेंट फील्ड में है। रितु यहाँ पर जो है वो सेल्स के अंदर में है। तो आपको शो करेगा कि कौन सा सिस्टम, कौन सा डिवाइस किसको दे रखा है आपने, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आपको पता होगा किसको दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग अपने कंपनी के अंदर मैक्सिमम लोगों को नई न्यू 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 हमने लिखा हुआ नए ही सिस्टम को असाइन करते हैं। वी बाय एंड असाइन एवरीथिंग। तो ये इस तरीके से आपको कंपनी का अपना एसेट्स को हैंडल कर पाएंगे। आप अपने कंपनी के एक्सपेंसेस अगर आपने डाला हुआ तो आप यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे। आप सेटिंग्स के अंदर आप अपने ब्रांचेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट बना सकते हैं, डेजिग्नेशन बना सकते हैं, शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, हायरिंग सोर्स को मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को देख सकते हैं, लीव टाइप, लीव पॉलिसी, ब्रेक टाइप, ब्रेक पॉलिसी, सब कुछ आप यहाँ से हैंडल कर पाएंगे आप अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये जो आप देख रहे हैं
ये है क्या, समझते हैं पहले। आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये क्या काम करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको समझना है कि जो पेन पॉइंट है किसी भी कंपनी का वो क्या है, समझते हैं। इसको एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूं और आपको समझाता हूं सबसे बड़ा पेन आप क्या सॉल्व कर पाएंगे आज की डेट में। अगर आपने पूरा का पूरा अगर आपने पूरा का पूरा अगर आपने वो कर दिया, अगर आपने यूज कर लिया और सिस्टम को अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो आपको क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, क्या करेंगे, आपको सब आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम जो आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपको वेबलिका देता है यूज करने के लिए। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद आप जो सॉल्व कर पाएंगे, अपने कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं सीआरएम के अंदर। कस्टमर से आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, चैटबॉट आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। और अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो आपके पास एम्प्लॉयज भी होंगे, उसको आप यहां से मैनेज कर पाएंगे, हायरिंग कर पाएंगे। अगर आपके पास कंपनी है, एम्प्लॉय है, आप ऐड चला रहे हैं, तो कस्टमर भी आएंगे, कंप्लेन भी करेंगे, तो ये सपोर्ट डेस्क से हैंडल होता है। और कोई काम अगर रोज रोज करना पड़ता है, जैसे लीड आई ट्रांसफर करना है, लीड आई मेल करना है, लीड आई व्हाट्सअप करना है, लीड आई उसको ऑटो रिप्लाई करना है, तो ये वर्कफ्लो काम करता है। आईवीआर कॉलिंग, अगर कोई कस्टमर इंक्वायरी करता है या कस्टमर कोई कंप्लेन करने के लिए कॉल करता है, तो आपके पास आईवीआर सिस्टम होगा जहां पे आपको कस्टमर कॉल कर सकता है और आप एज अ ऑनर, एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर पर्सन इन योर ओन कंपनी, क्योंकि आपके पैसे लगे हैं कंपनी के अंदर, आपका आपका वो ब्रेड एंड बटर है, तो आप उसको वहां पे अपने कॉल्स को मॉनिटर कर पाएंगे, इजिली उसको देख पाएंगे। आपके पास जो इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है वो आपको बताएगा कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ताकि आप उसको हैंडल कर पाए। जैसे वापस चलते हैं और अगर मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे डैशबोर्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट देख पाएंगे, ये पूरा का पूरा करंट समरी रिपोर्ट है। टोटल टास्क के ऊपर टिकट कन्वर्शन 14 है, करंट क्यू 149 है, हमने 22 रिजॉल्व कर दिया है, कॉल्स हैंडल हमारा जो रेशियो 67% है। तो मुझे यहाँ पर काम करने की जरूरत है, मुझे 67% को इंक्रीज करके 80-90 तक लाने की जरूरत है, ताकि कस्टमर मेरी कंप्लेंट कम हो जाए। उसी तरीके से अगर मैं फ्लो की बात करूं, फ्लो की अगर डैशबोर्ड की बात करूं, तो यहाँ पे जो मेरा फ्लो में जो टास्क जो रिपोर्ट शो करता है, वो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाएगा किस तरीके से मेरे 5 वर्कफ्लो चलते हैं। 9.7 के मेरे एग्जीक्यूट हुए लास्ट मंथ में, और उसके बाद 94% का सक्सेस रेट है। अगर मैं 5% मेरा ड्रॉप हो रहा है तो क्या कारण है, उस पर हम लोग देख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम ऑटोमेशन टूल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शो करेगा आपको टोटल लीड्स कहाँ से आई हैं, टोटल मैसेज कहाँ से जा रहे हैं, टोटल आपके पास वॉलेट में बैलेंस कितना है, कितने मैसेज आपने भेजे हैं, कितने आपके रिसीव हुए हैं, कितना कोटेशन जा रहा है, सब कुछ दिखता है, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी कंपनी में चल क्या रहा है। आपको दिखेगा कौन सा एजेंट आपको परफॉर्म करके देता है, 7 लोगों में से कौन सा सेल करता है। जैसे यहाँ पे आपको रेशियो दिखेगा, 3 लीड मिली, 2 क्लोजर कर दिया, तो ये परफेक्ट बंदा हमारे लिए है। अगर यहाँ पे 3 लीड मिली और क्लोजर नहीं है, तो हमें आइडिया मिल जाता हमें किस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, 114 लीड्स अगर ऋतु को मिली है, तो 110 को क्लोज करती है, 96% का क्लोजर यहाँ पे शो करता है। अगर यहाँ पे ओमदीप शर्मा जी का देखेंगे, तो आपको 73 लीड में से 52 क्लोज है। हालांकि डेटा यह भी अपडेट और होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्होंने एंट्री नहीं की होगी, क्योंकि अब प्रेरणा का चेक करेंगे तो 33 लीड्स में 3 है, तो आपको एक रेशियो मिलता है। अगर एजेंट ने सही से इसकी डेटा की एंट्री की है, तो आप एज अ ओनर, मैनेजर, यू विल हैव आइडिया कौन सा एजेंट कितना परफेक्टली काम करता है। और जो एजेंट आपका परफॉर्म नहीं कर पाता, आप उसके साथ बैठ के उनकी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस बढ़ेंगी तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। इस तरीके से आप इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो एवरीथिंग योर बिजनेस नीड क्या है, आपके बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कनेक्शंस है। कनेक्शंस मतलब कस्टमर को आपने ऐड दिखाया, वो कनेक्शन है। लीड आई, वो आपके लिए कनेक्शन है। लीड आपके एजेंट के पास गया, वो भी कनेक्शंस हैं। लीड पे एजेंट ने क्या काम किया, वो भी कनेक्शंस है। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया, पाइपलाइन में चला गया क्लाइंट, वो भी कनेक्शन है। व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, एआई चैटबॉट चला रहे हैं, क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, सब कुछ कनेक्शन है। उसके बाद सेल होता है, पैसा आता है, उसके बाद आप उसको शिफ्ट करते हैं ऑपरेशन पे, जहां पे उसको आपके एम्प्लॉय मैनेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, ताकि आपका डेटा काम करे। पाइपलाइन कैसा होता है समझते हैं, देखते हैं क्या काम करता है। लेट सपोज एक लीड आई मेरे पास, यहाँ पे एक लीड आई, यहाँ पे एक कस्टमर का लीड आया, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं और इस पे जाते क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, इस लीड पे आपका पाइपलाइन बना हुआ है। यहाँ पे इससे बात हो गई है, न्यू है, फॉलोअप है, क्वालिफाइड है, प्रपोजल भेज दिया या इनरोल्ड कर दिया।
आप इस पाइपलाइन में डेटा को हैंडल कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है, एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, आप पर को परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालने में इजी हो जाएगा। इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल चलते पाइपलाइन में, आपको यहाँ पे शो करेगा नई लीड है, कनेक्टेड है, फॉलोअप है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो करता है, जिससे आपका फायदा और आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिखेगा। और आपको यहाँ पर ये भी शो करेगा 233 लीड यहाँ पाइपलाइन में है, 56 प्रोसेस में है, 50,000 लगभग एस्टिमेट का पाइपलाइन का वैल्यू है एक क्लाइंट का, लगभग यहाँ पे 1.169 लगभग लाख के यहाँ पे मतलब डील वोन हो चुकी है, 8 हमने लॉस किया है। तो ये आपको कंपनी में बताता है कि आपको और कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है और कहां से आप इसको करके इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट से लेके एंड तक की पूरी जर्नी वेबलिका आपको देता है। अपने लीड को जनरेट करने से लेके उस पर मार्केटिंग करना, प्रपोजल भेजना, डेमो शेड्यूल करना गूगल मीट से या फिर जूम से, उसके बाद उससे बात करना, जब बात होंगी तो कॉल्स की रिकॉर्डिंग पूरी हैंडल करना, मैनेज करना, इनकमिंग कॉल अगर आती है तो पूरी रिकॉर्डिंग वहां पर रिकॉर्ड होती है, आप रिकॉर्डिंग एज ऑनर कभी भी सुन सकते हैं। क्लाइंट से जो बात हो गई, डेमो हो गया, पेमेंट आ गया, तो बिलिंग्स आप यूज कर सकते हैं। बिलिंग सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे बिलिंग यहाँ पे देखेंगे, बिल्स वगैरह आप यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। बिल जाने के बाद कस्टमर अगर बन गया, क्लाइंट ने कंप्लेन किया, तो सेम डेटा सेम चीज आपको स्मार्ट टिकट पे पहुंच जाता है, जहां पे क्लाइंट आपको कंप्लेंट कर सकता है, बता सकता है कि मेरी ये सर्विस में दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो आप उस सर्विस को आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे, चैट्स को पढ़ पाएंगे, रीड कर पाएंगे और रीड करके उनको रिजॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। और जो एम्प्लॉयज आपके रोज ऑफिस में आते हैं या नहीं आते हैं, वो आप डेटा HRMS से देख पाएंगे और आपको आइडिया मिल जाता है कि आपकी एजेंट की परफॉर्मेंस क्यों खराब है, आपका सेल डाउन क्यों हो रहा है, कस्टमर कंप्लेन क्यों करता है। ये सब कुछ आप हैंडल कर पाएंगे सिंगल प्लेटफॉर्म पे, सिंगल लॉगिन से। चलते आगे और समझते हैं और क्या आपको मिलने वाला है। ये वन कस्टमर रिकॉर्ड कंप्लीट कंटेक्स्ट, इसका मतलब एक कस्टमर का डेटा, चाहे क्लाइंट ने कहीं से भी आया हो, उसकी कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट, ईमेल कितने हुए, टास्क कितना काम किया, सब एक जगह, फुल हिस्ट्री। लीड सोर्स कहां से आया था वो मैनेज होता है, एंगेजमेंट हिस्ट्री, आपके सपोर्ट एजेंट ने या आपके सेल्स एजेंट ने कितनी बार उस पे डेटा पे काम किया, सब दिखाई देता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, आपके पूरे स्क्रीन पे शो करता है पर्टिकुलर एजेंट ने एक पर्टिकुलर कस्टमर से कितनी बार बात की होगी, लीड पे कितनी बार अपडेट किया है, उसका रियल टाइम क्या अपडेट लिखा है, क्लाइंट रिंगिंग था, स्विच ऑफ था, अभी मना कर दिया, कल डेमो लेगा, आज डेमो कैंसिल हो गया, डेमो में वो नेटवर्क नहीं आ रहा था, सब कुछ आप यहाँ पे लाइव फीड देख सकते हैं। ऑटोमेटेड रिमाइंडर, अगर आपने रिमाइंडर डाल दिया, आपको ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन शो करता है आपके सीआरएम पे, जहां पे आप उसको इजीली ऑटोमेटिकली मैनेज करके कॉल कर सकते हैं मैनुअल वे में, ताकि आपका कस्टमर ह्यूमन टच को फील करे, उसको ये ना लगे कि मशीन इसको हर चीज को हैंडल कर रहा है। एंड में ह्यूमन टच वहां पे आ जाता है ताकि आपका डेटा फॉलोअप में आ जाए। उसके बाद एवरी लीड इज अ प्रोसेस, हर लीड को एक प्रोसेस में डालता है हमारा सिस्टम। पहले लीड आती है, असाइन होता है, एंगेजमेंट होता है, फॉलोअप चलता है, डेमो होता है, प्रपोजल जाता है और पैसे आते हैं। देखिए रेशियो कैसे ड्रॉप होता है, हर लीड क्लोज नहीं होगा, बट आपको पता होगा कौन सा लीड कौन से स्टेज पे आके अटक गया। अगर लीड अगर फॉलोअप पे आके अगर रुक रहा है, तो आप फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर डेटा डेमो के बाद रुक रहा है, तो डेमो को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रपोजल पे रुक रहा है तो प्रपोजल को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पाइपलाइन आपको दिखाता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में कि कौन से लेवल पे कहां पे कस्टमर रुका पड़ा। 16 क्लाइंट फॉलोअप में चल रहे हैं, 2 क्वालिफाइड हो गए हैं, 23 लोगों से कांटेक्ट हुआ है, 12 लीडर पेंडिंग से काम ही नहीं किया गया है। तो ये सब आपको एक रिपोर्ट देता है एक तरीके से, जो कि आपको बताता है कैसे काम करना है, कैसे काम करना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मतलब लीड को आप ट्रैक कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं कहीं से भी, ऑटो असाइन कर सकते हैं किसी भी एजेंट को, ऑटोमेटिकली लीड्स हमारी असाइन होती है हमारे यहाँ पे। व्हाट्सएप कॉल आए या चैटबॉट आए, सब इंगेजमेंट दिखता है आपको, साथ में आप ऑटोमेटिक फॉलोअप लगा सकते हैं। डेमो शेड्यूल कीजिए, ट्रैक कीजिए, प्रपोजल भेजिए, पेमेंट आने के बाद बिल रेज करके कस्टमर को आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हर कन्वर्सेशन को आप सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्लाइंट ने आपको व्हाट्सएप किया, क्लाइंट ने कॉल किया, तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप क्या करेगा, उससे सवाल पूछेगा, उसके आंसर को लेगा, फिर क्वेश्चंस पूछेगा, फिर आंसर लेगा, फिर सवाल पूछेगा, पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री आपको दिखाता है यहाँ पे। ऑटोमेटिकली ये बता देगा
आपके एजेंट को बता देगा, दिखाई देगा, जो आपका एजेंट है उसको दिखाई देगा इस क्लाइंट ने बार बार इंक्वायरी की है। जैसे मैं आपको कल का एग्जांपल देता हूं, एक लीड था, उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे आपकी सेल्स टीम से कॉल नहीं आ रहा है, मुझे आपका पार्टनर बनना है। जब मैंने नंबर आगे दोबारा फॉरवर्ड किया सेल्स टीम को, उनका कहना है कॉल, बंदे का कॉल स्विच ऑफ था। जब मैंने आईवीआई पे रिकॉर्डिंग चेक किया, टाटा पे चेक किया, तो जेन्युइनली वहां पे कॉल स्विच ऑफ का मैसेज आ रहा था और वो क्लाइंट व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं आपको वेबलिका यूज करने के बाद आपको ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको ट्रस्ट होता है, आपके एजेंट आपसे गलत नहीं कर सकते, आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉय आपके साथ गलत नहीं कर पाएंगे, डेटा का मिसयूज नहीं कर पाएंगे, डेटा पे ऊपर काम करेंगे, जिसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी आती है। तो आपका बिजनेस जो है रिस्पॉन्ड 24/7 कैसे करेगा, क्या वो कर सकता है? तो वो करेगा, बिल्कुल। इंक्वायरी आएगी, एआई चैटबॉट रिप्लाई करेगा, उसको क्वालिफाई कर देगा सवाल पूछ के, हाँ ये इंटरेस्टेड है या नहीं है। आपको चैट देख के आपको आइडिया मिल जाएगा, सुबह आपका एजेंट आएंगे और आने के बाद चैटबॉट को, लीड को क्वालिफाई करके चेक करेंगे और वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा मल्टीपल लीड्स है, किस पे कैप्चर करना है, किस पे काम करना है, और आप उस पे काम कर सकते हैं। आपकी हर कॉल, हर इनकमिंग कॉल, चाहे वो किसी भी नंबर पे आपकी आती हैं, अगर आपने सारे नंबर पे एक बार लगा दिया है तो कॉल्स की आंसर इंस्टेंट होंगी, इंटेलिजेंट राउटिंग होगी, किसको ट्रांसफर करना चला जाएगा, एजेंट कनेक्ट होगा, कॉल रिकॉर्डिंग चालू, सीआरएम पर अपडेट और फॉलोअप हो जाएगा, आपका एजेंट करेगा, क्योंकि एजेंट को पता होगा कहीं ना किसी पॉइंट पे जो उनका ऑनर है या मैनेजर है, उनको ये सब का रिकॉर्डिंग और एक्सेस मिलता है। जैसे अगर जाते हैं हम अपने कॉलिंग सिस्टम पे, तो आपको यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि आपका जो कॉलिंग सिस्टम है कहीं ना कहीं आपको बताता है किस एजेंट ने कितनी बात की है, कैसे बात की है। जैसे देखिए 5:36 में यहाँ पे अभी कॉल हुई है, आयुषी ने बात किया है और 25 सेकंड में कॉल कट गया है, मतलब आयुषी ने क्या बात की है, मतलब बात ही नहीं की है, क्योंकि 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे आयुषी से बात कर सकते हैं। सेकंड कॉल यहाँ चेक करेंगे, सौरभ कुमार सपोर्ट में इन्होंने बात किया है, 1 मिनट बात किया, 5:20 पे लाइव सेशंस के अंदर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। 11 अगस्त का ये रिकॉर्डिंग, अभी 15 मिनट पहले का रिकॉर्डिंग आई थिंक गेस है यहाँ पे, और यहाँ पर 55 सेकंड बात की गई है। ये रिकॉर्डिंग भी आप प्ले करेंगे तब सुन सकते हैं। मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, कैसे इसकी आवाज आएंगी, क्या सुन, एक बार मैं शेयर साउंड करता हूँ और आपको आइडिया मिलेगा। एक मैसेज आया। हेलो। ठीक है सर, ओके। हेलो, यस सर। सर ज्वाला से बात कर रहा हूँ सर। तो आपको आइडिया मिल गया, क्लाइंट यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, आप यहाँ पे क्लाइंट रिकॉर्डिंग सुन के देख सकते हैं कैसे काम करता है। साथ में आपको ये अभी आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे यहाँ पे पर्पस आपका सॉल्व करता है, और सॉल्व करने के बाद आपको कहीं ना कहीं आपको डेटा को बहुत ज्यादा आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्मार्ट फ्लो पे कॉल आया है या फिर व्हाट्सएप पे कॉल आया है, व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। ऑफिशियली मेटा की एपीआई है जो कि व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग भी देता है, और आप वो भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे इस नंबर पे 5, ये हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस नंबर पे कॉल आया, यहाँ पे कॉल आया है, क्या हुआ है, सब कुछ आपको शो करता, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल्स इनकमिंग है, आउटगोइंग है, स्टेटस क्या है, आंसर्ड है, एक्सेप्टेड है, टर्मिनेटेड है, मिस्ड है, आपको सब दिखाई देगा। तब जाके आपके कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी आ सकती है, अगर आप रिपोर्ट पे सही से काम करते हैं तो। अगला है आपका, सेम काम को बार बार करना पड़ता है। जैसे नई लीड आ गई, ऑटो साइन करना पड़ता है, वेलकम मैसेज भेजना पड़ता है, फॉलोअप बनाना पड़ता है, ये सब कुछ आपको हमारा सिस्टम कर देगा। जैसे नई लीड आती है और उसको ऑटो साइन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चला जाएगा। यकीन नहीं होता, 7599808080 पे आप व्हाट्सएप भेजिए, आपको दिखेगा वहां पे ऑटोमेटिकली, आपको एक हमारे यहाँ से मैसेज जाएगा और वो आपको ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई कर देगा। यहाँ से सेटिंग में जाके, लीड असाइनमेंट में जाके आप यहाँ से ऑटो असाइन को फीचर को आप ऑन कर सकते हैं। एक फीचर आपको यहाँ पे शो करता है, आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। सेकंड फीचर आपका फ्लो में होता है, आप यहाँ से वर्क फ्लो बना सकते हैं। लीड असाइन का जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, आप यहाँ पे लीड असाइन का आप ऐसे वर्क फ्लो बना सकते हैं, आप इसके थ्रू भी लीड असाइन कर सकते हैं। तो एक यहाँ से आप बेसिक और सिंपल वे में असाइन कर पाएंगे सीआरएम से, और हमारे वर्कफ्लो ऑटोमेशन से एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स तरीके से भी कर सकते हैं। जिनको इजी करना है डायरेक्टली कर ले यहाँ से, जिनको कॉम्प्लेक्स करना है ये आपके लिए सुटेबल है। तो इस तरीके से आपको मिलता है एक लीड्स को, सेम काम को बार बार करने को टाइम बचाता है और आपके पैसे बचते हैं और आपका काम बहुत फास्ट होता है। और क्या आप ऑटोमेट कर सकते हैं?
आप और क्या कर सकते हैं, लीड असाइन कर सकते हैं, अच्छी बात है। व्हाट्सएप भेज सकते हैं, अच्छी बात है। पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेज सकते हैं, अच्छी बात है। टिकट को आप स्क्रेड कर सकते हैं, अच्छी बात है। कस्टमर आपको ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, फॉलोअप के मैसेज लगा सकते हैं, इंप्लॉय को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, टास्क क्रिएट कर सकते हैं। आप वर्क फ्लो के अंदर आप आराम से इंटरनल अप्रूवल्स को आप ईमेल चेन में डाल के इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी ने काम को नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका उस काम को बार बार रिमाइंडर भेज के उसको अपडेट करेगा कि आपका काम नहीं हुआ है। तो ये सब ऑटोमेटिकली होता है। और आपको एक फायदा ये है, आप इन सब के लिए आपको अलग अलग कंपनी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म से, सिंगल प्लेटफॉर्म से बेल आइकन के ऊपर आपको रिमाइंडर यहाँ मिल जाता है, आप इसके थ्रू कर पाएंगे। यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाता है, आप इसके थ्रू आप देख पाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक्सेल डाउनलोड किया था कुछ दिन पहले, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एम्प्लॉइज के अंदर आपको दिखता है कितने लोगों ने क्या क्या, किसने वर्क फ्रॉम होम डाला है, किसने रिक्वेस्ट डाला है, किसने क्या रिक्वेस्ट डाली, सब आपको यहाँ पे शो करता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली काम करता है और आपके काम को इतना स्मूथ करता है कि आप इसमें इजीली वे में, सिंपल वे में काम को एडवांस कर पाएंगे। आप अपने लोगों को, आप अपने एम्प्लॉय को, अपने कंपनी के स्टाफ को एक सिंगल इकोसिस्टम पे मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय डायरेक्टरी है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, शो करेगा। अटेंडेंस ट्रैकिंग, आप ट्रैकिंग कर पाएंगे कौन सा स्टाफ कब आया था, कब गया था, आपको यहाँ पे शो करेगा। आज तारीख 11 है, लाइव सेशन चल रहा है आपके सामने, आपको दिखाई देगा यहाँ पे कौन सा स्टाफ 6 घंटे से काम कर रहा है, करेंटली चेकड इन है। आपको दिख रहा है जतिन सपोर्ट में 11:42 में। अनफॉर्चुनेटली रोज लेट आते हैं, तो ये आपको लेट रोज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा, आप किसी दिन भी आप क्लिक कीजिए जतिन पे, आपको 11 बजे बाद की चेकिंग दिखाई देगी इनकी। तो ये आपको दिमाग में आपके, आपको एक यू हैव एन आइडिया कि कौन सा बंदा कब आ रहा है। आप उनकी पूरे के पूरे रिपोर्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, सब कुछ देख सकते हैं। किसने अटेंडेंस बनाया है, नहीं बनाया। कल जैसे आयुषी जी ने यहाँ पे मिस कर दिया चेकआउट करना, एक तो 12:15 में इन किया इन्होंने और मिस कर दिया आउट करना। तो इनके साथ आपको क्या करना है, पैसे काटने हैं, निकालना है, होल्ड करना है, सब कुछ आपको फीचर और सर्विस मिलता है। आपको बार बार मैनुअल रजिस्टर को खोलने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल डैशबोर्ड से आप कुछ भी डेटा को आप हैंडल करके मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है लीव मैनेजमेंट, छुट्टी किसने कब ली है, मिल जाता है। पेरोल अभी इन प्रोसेस है, ये आपको अभी नहीं देख सकते क्योंकि अभी ये हमने टेस्टिंग कर रहे हैं, लाइव नहीं किया है। डॉक्यूमेंट्स आप मैनेज कर सकते हैं, कौन सा बंदा कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बट डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, बस मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे शो करता है। जैसे हम जाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉइज के अंदर, जस्ट सपोज कि हमने आयुष में चले गए, आयुषी में चले गए। जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डॉक्स पे, यहाँ पे इन्होंने अपलोड नहीं किया है, तो आप यहाँ पे किसी और पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा इसने आधार कार्ड किया है, आधार कार्ड फ्रंट किया है, पैन कार्ड किया, ऑफर लेटर किया है। तो अब आपके पास अमृता पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी एवरीथिंग, कौन कौन डॉक्यूमेंट से किया हुआ है। लास्ट कंपनी का इसने ऑफर लेटर भी किया हुआ है। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और हमें दिख जाएगा। तो ये एक एक परफेक्ट सॉल्यूशन है जहां पे आप इजी वे में किसी भी कस्टमर, सॉरी, किसी भी स्टाफ का डेटा को आप यहाँ पर हैंडल करके मैनेज कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दिखता है, डेटा ड्रिवन सिस्टम है, आपके हर स्टाफ कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मैनेज करते हैं, सब आप उसको हैंडल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। अब आपकी हायरिंग सिस्टम क्या है समझते हैं। जॉब पोस्ट खूब होता है, एप्लीकेशन भी खूब होती हैं, स्क्रीनिंग भी होती हैं, इंटरव्यूज कम होता है, सिलेक्शन कम होता है, ऑफर लेटर भी कम होता है और ज्वाइनिंग सबसे कम होता है। ये पूरी पेनफुल जर्नी है, ये हमारी भी है। देखिए, देखते हैं, ये हमारा भी पेनफुल है। टोटल हमने 8 जॉब पोस्ट किया, 3,000 लोगों ने अप्लाई किया, 2 लोगों को हमने ऑफर भी भेजा हुआ है फिलहाल, और मात्र 15 को हायर किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, 3,000 लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज देने कितने आते होंगे और हायर कितने होते हैं आपको दिख गया यहाँ पे। तो ये पेनफुल टास्क है, इसको हमने ऑप्टिमाइज करके, सिंप्लीफाई करके इजी कर दिया। आप अपने जॉब पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश होने के बाद आप अलग अलग जगह पे, आप जो भी चैनल आप यूज करते हैं, लाइक फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, जहां से आपको हायरिंग करना है वहां पे एटीएस के लिंक को पब्लिश कर देंगे आप। और वो लिंक जो होता है वो यहाँ से जनरेट होता है, आप देख लीजिए। जॉब ओपनिंग है, मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर टेस्टर की हायरिंग करते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक आएगा, ये लिंक को कॉपी करके आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा जहां पे भी आपको जॉब पोस्ट करना है। तो ये एक पेज खुलेगा एक तरीके से, और यहाँ पे टेस्टर अपना डेटा को फीड करेगा, और वो फीड करने के बाद डेटा जो है आपके पास इसी टेस्टर वाले प्रोफाइल में यहाँ पे अंदर शो करेगा। दिखाता हूँ आपको कैसे शो करता है। कैंडिडेट्स पे गए, यहाँ पे शो करेगा, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, और एआई स्कोर जो यहाँ पर है आपको बताता है किसका प्रोफाइल अच्छा है, किसका नहीं है। आप उसको उसके अकॉर्डिंग बुला सकते हैं इंटरव्यूज के लिए, या फिर किसी भी तरीके के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब आते हैं कस्टमर
लॉस क्यों होता है, सेल्स के बाद दिक्कत क्यों होती है, आप सेल्स के बाद जो सपोर्ट इशू क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि कस्टमर ने रिपोर्ट इशू किया, टिकट क्रिएट हुआ, एजेंट साइन हुआ, और अगर आप ट्रैक कर पाए तो आपका हर कस्टमर का टिकट डॉक्यूमेंटेड होता है। इजी वे में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप हर कस्टमर को खुश तो नहीं कर सकते, बट हर कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व एटलीस्ट आप कर सकते हैं। तो ये आपके कस्टमर सपोर्ट के पेन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे सपोर्ट डेस्क जो आपने देखा यहाँ पर है, वो यहाँ पे इस काम को आपको हेल्प करता है। मार्केट के अंदर सेल्स को लाने का और क्या तरीका है, कैसे आएगा, उसको लाने के लिए आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, सिंगल सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा। जिसके बाद आप उसको सिंगल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपने कस्टमर को आप सिंगल पे लाके आप उसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने मार्केटिंग कैंपेन चलाया, हो सकता है आप कैंपेन रोड पे रोड शो करते होंगे, हो सकता है आप कैंपेन व्हाट्सएप पे करते होंगे, हो सकता है आप कैंपेन ईमेल मार्केटिंग थ्रू करते होंगे, हो सकता है आप कैंपेन गूगल पे करते होंगे, हो सकता है या तो आप कहीं पे एड्स रन करते होंगे। आपने कहीं ऐड, कहीं पे भी आपने ऐड चलाया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपने उसको उठाकर अपने सिस्टम पे लाना है, लीड कैप्चर करना है, ऑटोमेटिक सीआरएम पे कैप्चर होगा। उसके बाद आपके सेल्स एजेंट को नोटिफिकेशन जाएगा, लीड जाएंगी, उसके बाद वो इंगेजमेंट करेंगे, मतलब उनसे बात करेंगे, डेमो करेंगे, कॉल करेंगे, और कन्वर्जन होगा। ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे इजीली मैनेजेबल है और काम करता है, और लोग इसको यूज करके कई सारे कस्टमर्स को सेव करते हैं, कई सारे खराब लीड्स को अच्छे लीड में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ कई सारे मिस्ड सेल को कन्वर्ट कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्लिक अगर कस्टमर मान लीजिए आया, एक जर्नी है, अगर एक क्लाइंट आता है तो जर्नी काम कैसे करता है समझते हैं। पहले कस्टमर आएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से कस्टमर आएगा, लीड कैप्चर सीआरएम पर होता है, सीआरएम के बाद एंगेजमेंट होगी, चैटबॉट पे इंसान बात करेगा, सपोर्ट बात करेगा, सेल्स बात करेगा, प्रपोजल जाएगा, क्लोज होगा, डेमो शेड्यूल होगा, ट्रैक होगा, पैसे आ जाएंगे, आपका हो गया, ऑनबोर्डिंग हो गई, ऑनबोर्डिंग के बाद क्लाइंट को पेन आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो सपोर्ट टिकट रेस करेगा, वो भी आपके पास है, और रिटर्न करने के लिए आपके पास सारा का सारा सिस्टम के अंदर ही आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट से लेके एंड तक की पूरी जर्नी को आप सीआरएम पे मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, सिस्टम को एडवोकेट कर सकते हैं, और आपका कस्टमर कहीं भी नहीं जाता। वो कभी भी कॉल करेगा तो आपको ये बताएगा कि आपके सिस्टम में क्या दिक्कत थी, कब क्या इश्यू हुआ था, और सपोर्ट ने क्या रिजॉल्व किया, ताकि आप बता पाएंगे। आप ये पूरे एक जो इंटरनेशनल जो लेवल पे जो कंपनियां मैनेज करती हैं, वो सब कुछ कर पाएंगे जो वेबलिका आपको देगा यूज करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सीआरएम यूज करते थे पहले या नहीं करते थे, अगर आप एचआरएमएस करते थे नहीं करते थे, सब कुछ को एक देखते हैं। क्या आपका सिस्टम सीआरएम, व्हाट्सएप, कॉलिंग सिस्टम, एचआरएमएस, एटीएस सपोर्ट सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड था? अगर था, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा सिस्टम यूज करते हैं। अगर नहीं था तो वेबलिका आपको देता है सिस्टम जहां पे सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके सिंगल ईमेल आईडी से मल्टीपल टूल को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे gmail.com पे अकाउंट बनाएंगे तो गूगल ड्राइव भी खुल जाएगा, गूगल मीट भी खुल जाएगा, गूगल कॉन्टैक्ट भी खुल जाएगा। उसी तरीके से वेबलिका पे आप अकाउंट बनाएंगे तो आपका सीआरएम भी खुल जाएगा, एटीएस भी खुल जाएगा, एचआरएमएस भी खुल जाएगा, सब कुछ एक ही अकाउंट से खुल जाता है, और आप उसको यूज कर सकते हैं। उससे इनकम को जनरेट करने में आपको आसानी मिलती है। रियल टाइम इनसाइट से भी सभी प्लेटफॉर्म का रियल टाइम पे डेटा आपको दिखता है, ताकि आप रियल टाइम पे किसी भी तरीके से उनके डेटा को इनहेंस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ताकि बिजनेस, क्योंकि आपका है, पैसे आपके लगे हैं, तो आपसे ज्यादा पेन किसी को भी नहीं होगा। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आपको दिखाई देगा, छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करने के बाद हम सिस्टम्स को अच्छा कर पाते हैं। जैसे एक कहावत है, थिंग्स टू चेंज वी नीड टू चेंज। हम किसी भी स्टाफ को सुधार नहीं सकते जब तक हम खुद अच्छा सिस्टम या अच्छा काम नहीं करते। तो उसी प्रकार से, उसी तरीके से वेबलिका आपको सिस्टम्स को इनहेंस करके देता है काम करने के लिए। दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे क्या मिलता है, क्या ये आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा शो करेगा, जो कि आपके पूरे वेबिनार का समरी है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं पूरा सिस्टम का समरी है। वेबलिका आपको सेल्स करने के लिए सीआरएम देगा, व्हाट्सएप देगा, कॉलिंग देगा, चैटबॉट देगा। सेल्स के बाद मार्केटिंग करने के लिए आपको लीड कैप्चर करने के लिए कैंपेन के अंदर व्हाट्सएप कैंपेन चला सकते हैं, उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेज करने के लिए आप एचआरएमएस यूज कर सकते हैं। हायरिंग करने के लिए रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर हमारा यूज कर सकते हैं। कस्टमर बन गया तो सपोर्ट डेस्क यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिपोर्ट मिलता है, डैशबोर्ड मिलता है, जहां पे आपको पूरी मैनेजमेंट एज अ ओनर आपको सिर्फ हर पैनल का डैशबोर्ड खोलना है, और आपके टेबल पे पूरा का पूरा रिपोर्ट है, कौन सा स्टाफ क्या कर रहा था, सपोर्ट वाला बंदा 4 घंटे कॉल पे था या नहीं था, सेल्स वाले ने कितनी प्रपोजल भेजी, अगर वो सैलरी आप देते हैं
तो क्या प्रपोजल जा रहे हैं उसके बिहाफ पे, क्या कस्टमर बनता है, सब कुछ आपके एक सिंगल स्क्रीन पे, अलग अलग टूल के सिंगल स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है कि कौन कितना ज्यादा काम करता है। जैसे अब चलते हैं वापस से इस वाले डैशबोर्ड पे और देखेंगे यहाँ पे क्या है, दोबारा से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से। अगर मान लीजिए आपको रेशियो दिखाता हूं यहाँ पे, अगर ये रेशियो अगर एक बार के लिए हम सही मान लें, तो अगर डेटा अगर एंट्री है और अगर रेशियो सही है, तो रितु शर्मा, रितु गुलशन ने यहाँ पे 114 लीड में से 110 लोगों को सेल कर दिया है। परफेक्ट सेल किया इन्होंने। ओमदीप शर्मा जी उनसे थोड़ा सा नीचे 78% पर है, बट सेकंड पे लीड करते हैं। प्रेरणा 9% पे है। दिव्यम 5 में से 2 सेल करते हैं, 40% पर है। तो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को, आपकी कंपनी के मैनेजर को एक आपको ऐसा डैशबोर्ड मिल जाता है जहां पे उनको देख के ये आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये परफेक्ट है डेटा, हमें और प्रमोट करना चाहिए इन लोगों को, जिनमें से जो लोग हैं ऋतु को है, ओमदीप को है, दिव्यम को प्रमोट करना चाहिए, और हमें गाइड करना चाहिए शिखा को और प्रेरणा को, ताकि इनकी सेल और इम्प्रूव हो। तो ऐसा सिस्टम डैशबोर्ड आपको कहाँ मिलता है, वो भी सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल लॉगिन पे। वो सिर्फ वेबलिका आपको दे सकता है, जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, सर कोई अगर एम्प्लॉय अगर लीव पे है तो उसका जो है लीड ऑटो ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि लीव का जो एचआरएमएस अलग होता है, आपको वो मैनुअली असाइन करना पड़ेगा। अब समझते हैं, एक समझते हैं ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इमेजिन करते हैं, एक जस्ट एक क्वेश्चन है। लीड कैप्चर हुई, सीआरएम पर डेटा आ गया, व्हाट्सएप चला गया, चैटबॉट ने क्वालिफाई कर दिया, टास्क क्रिएट कर दिया, मैनेजर को पता लग गया, डेमो शेड्यूल हो गया, सेल्स क्लोज हो गई। कितना आसान है। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है आज के डेट में? नहीं, 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी तक क्या है, यहां से यहां तक तो चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है, इजी है। टास्क क्रिएट तक तो आ जाएगा, उसके बाद आपका एजेंट यहाँ पे इंटरवीन करता है, और इंटरवीन करने के बाद आपके काम को आसान कर देता है। रात को 12 बजे अगर क्लाइंट पूछता है मुझे व्हाट्सएप ऑटोमेशन करना है, कैसे करूं, व्हाट्सएप के प्राइस क्या है, बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग में क्या प्राइस लगेगा, ट्रांजैक्शनल क्या होता है, मार्केटिंग मैसेज क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, उन सवाल का जवाब रात को चैटबॉट खुद रिप्लाई कर देगा, और सुबह तक आपको बना बनाया जो है वो नाश्ता आपके टेबल पे दे देगा। जिसके बाद आपको सिर्फ डेमो शेड्यूल करना है, और शेड्यूल करके उनके बचे हुए क्वेश्चंस को आपको असाइन करना, मतलब रिजॉल्व करना है। उसके बाद सेल क्लोज हो सकता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर मैं कहूं यहां से यहां पूरा हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। तो कम से कम 50% टास्क तो आपका एआई कर देगा, हमारा टूल कर देगा। जिसके बाद 50% काम आपके एजेंट को करना पड़ता है, ताकि मैनेज करें। ये एवरेज डेटा है, एक एवरेज आपको रैंडम फिगर हमने लिखा है। 5,000 लीड आ गई, 780 कस्टमर बन गए, 15% कन्वर्जन रेट आ गया। अब 780 क्लाइंट बनेंगे तो कन्फर्म है 350 लोग कंप्लेंट भी करेंगे, उसमें से आधे लोग कंप्लेंट भी करेंगे, रेवेन्यू जनरेट हो गया। 230 के लगभग क्लाइंट पाइपलाइन में है जो कभी भी सर्विस ले सकते हैं। टीम ने इतना टास्क खत्म कर दिया, 22 लोग काम करते हैं, 2 अभी हमने जॉब पोस्ट खोला हुआ है। तो आपको सब ऐसा दिखाई देगा। बिल्ड फॉर बिजनेसेस, टीम एंड एजेंसीज, कोई भी सर्विस को यूज कर सकता है। आप किस इंडस्ट्री में है नहीं फर्क पड़ता, किस जगह से बैठे के आप सुन रहे हैं नहीं फर्क पड़ता। आपके पास अगर एम्प्लॉय है तो आपको हमारा सिस्टम यूज करना चाहिए, अगर आपकी कंपनी है तो आपको हमारा सिस्टम यूज करना चाहिए, अगर आप अपने कंपनी के अंदर थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो आपको हमारा सिस्टम यूज करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन कर पाए तो आपको हमारा सिस्टम यूज करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लीड्स आ रही हैं वो मॉनिटर करना है तो आप हमारा सिस्टम यूज कर सकते हैं, अगर आप आईवीआर कॉल्स अगर आप लेते हैं अपने कंपनी में तो आपको हमारा सिस्टम यूज करना चाहिए, आप किसी भी तरीके की हायरिंग करते हैं तो आपको हमारा सिस्टम यूज करना चाहिए, आप किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं अगर जहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इनहेंस हो सकता है, तो आपको वेबलिका का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कंपनी के अंदर वेबलिका को एज अ पार्टनर को आप एज अ पार्टनर आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वेबलिका आपके लिए जो पूरा टूल जो है आपको यूज करने के लिए देती है, जहां पे यूज करके आप इसको इंप्लीमेंट करके आप अपने कंपनी के अंदर स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आपके एजेंट जो काम नहीं करते वो धीरे धीरे काम करने लगेंगे, क्योंकि उनको पता है उनका जो ऑनर है, बॉस है, जो उनका सीईओ है, जो भी उनका टीएल है, वो देख पा रहा है कि मैंने कितना काम किया है, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो सीधा बोल देंगे जय राम जी की सीधा, तो वो उनके साथ दिक्कत होंगी। तो इस इन चीज को सॉल्व करने के लिए आपको सिस्टम का इंप्लीमेंट या अपग्रेड करना चाहिए। चलते, सबसे एक अच्छा सवाल है, इसको यूज करने के लिए कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। उससे पहले आपके मैं क्वेश्चंस का आंसर देता हूं ताकि आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं। हाउ मच ऑफ योर टीम वर्किंग डे इज स्पेंट डूइंग सेम टास्क, बहुत लोगों को नहीं पता।
कुछ लोगों को लगता है 10% से ज्यादा रिपीटेड टास्क होता है, बहुत अच्छी बात है, कम है तो। कुछ लोगों ने लिखा है कि आपकी कंपनी हर महीने कितने पैसे खर्च करती है सॉफ्टवेयर पे। कुछ को तो नहीं पता, नहीं पता, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने कभी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया। बट जिनका 5,000 पर मंथ का एवरेज बिलिंग आ रहा है या कम आ रहा है, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे थ्रू। आपको बहुत कम अमाउंट पे, बहुत कम कॉस्टिंग पे आपको बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती है। जिन्होंने लिखा है 11:30 बजे बाद लीड आएगी तो क्या करेंगे, लिखा है नथिंग, कुछ नहीं करते, टीम कल रिप्लाई करेगी, ऑटो रिप्लाई जाता है, कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा, तो इसके लिए आप चैटबॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना चैटबॉट लिखा हुआ है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई टास्क आया, हर टास्क के बाद जो है आपको लगता है कंप्यूटर काम करेगा या क्या दिक्कत करता है, टीम कहाँ पे फंसती हैं, उनको करने के लिए आप यहाँ पे सीआरएम का यूज कर सकते हैं और कॉलिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेकंड, यहाँ पे जो आपके लीड, जो भी कस्टमर जो आपके पास आता है, कस्टमर ने पेमेंट कर दी, आज कस्टमर ने कोई डेटा अगर मैनेज किया तो कहाँ जाएगा, तो सीआरएम पे जाएगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे इसको हैंडल कर पाएंगे आप इसको। अगर किसी सेल्स पर्सन ने कंपनी आपकी छोड़ दी, तो दूसरा सेल्स पर्सन कोई भी आएगा तो क्या उसके चैट पढ़ सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, व्हाट्सएप टूल हमारा यही काम करता है। आपके चैट्स कभी भी रिमूव या फिर डिलीट नहीं होते। आप आराम से इसको एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन कीप योर चैट्स इन योर सिस्टम और स्क्रीन। आप उसको रखेंगे, आपका कभी भी कोई भी एजेंट आता है, आपका कोई भी चैट मिस नहीं होता है। अब आते हैं यहाँ पे, आपके पास लीड्स जो आती हैं, आप कितने लीड्स को लूज कर देते हैं, ताकि इस कारण से कि फॉलोअप टाइम पे हुआ ही नहीं, उसका सिस्टम जो है वो आपका सीआरएम करता है। ठीक है, ऑटोमेशन आपको हेल्प करता है चीजों को मैनेज करने के लिए। अगर आप चाहते हैं सिंगल लॉगिन से आप हर काम को मैनेज करना, तो ये टूल आपके पास है, आप देख सकते हैं, सीआरएम, व्हाट्सएप टूल, कॉलिंग सिस्टम मतलब आईवीआर, चैटबॉट, ऑटोमेशन, एचआरएमएस, एटीएस, सपोर्ट डेस्क, इन सबको आप सिंगल लॉगिन से क्लिक करके कर सकते हैं मैनेज, और आपका इजी होता है। आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। एटीएस क्या होता है? एटीएस का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। किसी भी इंप्लॉय को हायरिंग करने से पहले एक जर्नी होती है। आप रिज्यूम्स निकालते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, उस पर कॉल करते हैं, गूगल शीट में सेव करते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, उसके बाद उससे बात होती है, फीडबैक लिखते हैं, या तो हायर होगा या फिर रिजेक्ट होगा, वो मैनेज करते हैं। उसको ऑटोमेट करने के लिए एटीएस का इस्तेमाल होता है। ये सभी सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर, सभी सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर ना, ये इसी रेट पे मिलते हैं, आप कहीं भी पता कर लीजिए, ये प्राइस सेम ही होगा, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। राम सिंह, आपका जो सवाल है, मेरे 5-7 व्हाट्सएप पर डेली 500 एसएमएस आते हैं और कॉल आते हैं, तो व्हाट्सएप कॉल और नॉर्मल कॉल व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, तो 5-7 मेरे नंबर ही व्हाट्सएप कॉल पे। सर, आप जो भी आप कॉल करेंगे उसमें नंबर हमारा होता है, वो नंबर आपको यूज करना होता है, उस पर कॉल्स आएंगी। व्हाट्सएप के लिए आप अपना नंबर आप हमारे सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, पर वो नंबर आपके जो है वो आपके फोन में नहीं चलेगा, वो हमारे सिस्टम पे चलता है बाद में, और आपके फोन से हट जाता है, तो यहाँ पे शो करता है। उसको हम लोग कहते हैं, क्लाउड पे आपको नंबर ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। सर, ये फ्रेड मार्केटिंग के लिए काम नहीं करता है, ये बेसिकली पूरा का पूरा जो कंपनी चला रहे हैं, जो लीड्स मैनेज करते हैं, उनके लिए काम करता है। अगर कोई एम्प्लॉय लीव करता है, तो लीड्स असाइन करने के लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा, चैट्स मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आपके पास सपोर्ट टिकट है, तो उसके लिए मैनेजर उसको असाइन करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ टिकट्स पर्टिकुलर एजेंट ही मैनेज कर सकता है सर। ठीक है, तो ये मार्केट में कहीं भी जाएंगे आप, ये कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी, आप कहीं भी पता कर लीजिए। आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, एआई है, कहीं से भी पता कर लीजिए, ये प्राइस तो आपको देना ही पड़ेगा। सीआरएम के पैसे लगते ही लगते हैं, 400, 500, 700 महीने का लगेगा लगेगा। व्हाट्सएप टूल ऑफिशियल जो कंपनियां बेचती हैं, मिनिमम अगर बात करूं, अगर इंटरेक्ट की बात करूं, या फिर अगर मैं किसी भी पार्टी की कंपनी की बात करूं, 1,000 रुपए पर मंथ का कॉस्ट तो है ही उनका। किसी भी कंपनी के अंदर चले जाइए, कॉलिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जहां पे आईवीआर बिकता है, आईवीआर मिलता है मार्केट में, आईवीआर 1400-1500 से नीचे कहीं भी नहीं है पर मंथ के रेट पे। चैटबॉट के लिए एड ऑन 500 रुपए चार्ज करते हैं, ऑटोमेशन के लिए 1,000 रुपए महीने का चार्ज करते हैं, एचआरएमएस लगभग 50 रुपए से लेकर 100 रुपए पर एम्प्लॉय पर मंथ चार्ज होता ही होता है। एटीएस का भी चार्ज होता है। सपोर्ट डेस्क 1,500-2,000 से नीचे किसी भी कंपनी के पास है ही नहीं। आप गूगल कर लीजिए, टॉप 10 ब्रांड्स को निकाल लीजिए, उनमें है ही नहीं। इन सबको यूज करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 7,200 प्लस आपका कॉस्टिंग आएगा ही आएगा, अगर आप सबका इस्तेमाल करते हैं तो। बट वेबलिका आपको इसमें इजी कर देगा, इसमें आपको बेनिफिट कर देगा।
बेनिफिट ये करेगा कि आपके सारे सिस्टम को 3 साल के लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे बाई कर देगा, दे देगा। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आप 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सारी सर्विसेज मिलती हैं, लाइक CRM, व्हाट्सएप टूल, कॉलिंग सिस्टम मतलब IVR मिलेगा आपको, जहां पे आपकी इनकमिंग कॉल्स होती हैं, और चैटबॉट मिलता है। आप वहां पे ऑटोमेशन लगा सकते हैं, HRMS यूज कर सकते हैं, ATS यूज कर सकते हैं, सपोर्ट डेस्क यूज कर सकते हैं 3 साल के लिए, जहां पे आप वहां पे इजी वे में 5 एजेंट आराम से आप वहां पे यूज कर पाएंगे आपके, और 5 एजेंट का इस्तेमाल करके आप इसको इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के अंदर 5 लोग काम करते हैं, आप इस CRM का या व्हाट्सएप टूल का, कॉलिंग सिस्टम मतलब इनकमिंग IVR सिस्टम का, चैटबॉट का, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके आप इसको इंप्लीमेंट करके आप देखेंगे आपकी कंपनी की जो भी सेल थी, जो भी आपकी इनकम थी, जो भी कुछ भी था, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगा, और साथ में आपको ये भी दिखाई देगा कैसे आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, उससे पहले चलते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे क्या क्या मिल रहा है आपको। IVR, व्हाट्सएप, CRM, रिपोर्ट्स, सपोर्ट डेस्क, HRMS, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, AI बॉट, और साथ साथ जो भी वेबलिका आगे फ्यूचर में टूल्स को डेवलप करेंगी। अगर 3 साल की अगर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो ये कंफर्म है, ये तो हमने सब कुछ हमने जो डेवलप किया है मात्र 2 साल के अंदर में किया है। तो अगले 3 साल में और भी चीजें आएंगी, उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है यूज करने के लिए। तो वेबलिका आपको 3 इयर्स का प्लान देता है, जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वेबलिका परफेक्ट है आपके लीड को कैप्चर करके ऑटोमेट करने के लिए। जीरो लीकेज, आपके सिस्टम को बार बार काम करने को आसान करने के लिए ऑटोमेशन। आपके पास बहुत सारे टूल हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म पे वेबलिका दे देगा। कस्टमर डेटा स्कैटर्ड है, एक जगह दे देगा आपको करके, कॉल, इनकमिंग कॉल, मेल जा रही है, मेल आ रही है, सॉरी मेल जा रही है, कॉल्स आ रही हैं, आपके इनकमिंग व्हाट्सएप कॉल्स आ रही हैं, सब एक जगह दे देगा, आपको दिखाई देगा पर्टिकुलर एक बंदा कितनी बार उससे एंगेजमेंट हुई है। आपको ऑपरेशन करने में, कस्टमर के कॉस्ट को कम करने में, या कस्टमर के कंप्लेंट को कम करने के लिए आपको इजी कर देता है, आप सिस्टम को मैनेज कर देता है। तो आपको बिजनेस के लिए अंदर क्या चाहिए? आपको ज्यादा टूल नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ एक कनेक्टेड सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वेबलिका आपको देता है। आपके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में आपको हेल्प करता है। आप आराम से इजी वे में आप हमारे सिस्टम को यूज कर सकते हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, सिंगल प्राइस पे 3 साल के लिए आप लॉक कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे बट उस प्राइस पे आप लॉक इन हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं टेंशन लेना, कोई भी पंगे नहीं करना, एक सिंगल लॉगिन पे कंप्लीट विजिबिलिटी, जीरो फ्रिक्शंस, कस्टमर कहाँ है, कहाँ जाएगा, सब कुछ आपके पास आता है डेटा, आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको फाइनल प्राइस बताऊंगा, जहां पे आपको 7200 पर मंथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और अगर आप कैलेंडर पे चेक करेंगे या कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, तो आपको 7200 पर मंथ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक साल में 12 महीने में आपको लगभग 86,000 पे करना पड़ता है, और 3 साल में लगभग लगभग आपको 2,60,000 तक पे करना पड़ सकता है। आप ये कॉस्ट को अपने आराम से सेशंस के बाद गूगल करके जोड़िएगा, और जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बहुत ही हाई फाई फिगर नहीं है, ये एक्चुअल फिगर है। IVR कितने का मिलता है, गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। लेट्स सर्च हियर, ठीक है। IVR को चेक करते हैं, कहीं पे भी टाटा 1250 रुपए पर मंथ पर यूजर बेचता है। कॉल हिपो पे जाकर चेक कीजिएगा, बॉन वॉइस पे 999 पे IVR मिल रहा है। तो कहीं पे भी, इवन गूगल खुद इसको रिप्लाई कर रहा है, 600 से 1500 तो पर मंथ का तो कॉस्ट है ही, मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप 600 ही मान लीजिए, ठीक है, 600 ही मान लेता हूँ, 600 को मैंने मल्टीप्लाई किया 36 महीने से, लगभग 21,600 का प्राइस है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ IVR की बात करते हैं। अगर हम चैटबॉट की बात करते हैं, तो चैटबॉट का भी प्राइस निकाल लीजिए आप, किसी भी कंपनी का खोल लीजिए आप, ठीक है, किसी भी कंपनी का, जहां जहां मन करे वहां खोल लीजिए, जिस कंपनी का मन करता है आपको वो खोल लीजिए आप, इसका भी प्राइस आप लिख लीजिए। तो ये आपके जो स्क्रीन पे मैं दिखाई देता हूँ सीधा पावर पॉइंट पे, ये एक्चुअल प्राइसिंग है जो मैंने लिखा है। इसमें कुछ भी मैंने हाइप नहीं किया है, मैंने बढ़ाया नहीं है, क्योंकि AI इतना स्मार्ट है कि मैं फालतू बताऊंगा आपको दिखाई देगा AI के ऊपर, ज्यादा बताऊंगा आपको गूगल बता देगा कहाँ पे क्या कम मिल रहा है। तो मैंने आपको वो प्राइस दिया है जो बहुत ही बेस्ट प्राइसिंग हो सकती है।
मिनिमम हो सकती हैं, वो लिखा है। 3 साल में आपको 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, पर वेबलिका आपको ये 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको देता है मात्र 24,999 में। और उसमें भी कंडीशन है, अब आप में से जितने लोग आज बुकिंग करेंगे उनको ही मिलेंगी, बाकी को नहीं मिलेंगी। ये क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं इस चीज को यूज करना, अगर आप चाहते हैं इस सिस्टम में आप हमारे साथ जुड़ना, आप चाहते हैं हमारे पूरे सिस्टम को इंप्लीमेंट करना 3 साल के लिए, तो आपको 24,999 पे करना होगा। आज आपको सिर्फ एडवांस पेमेंट करके आप इसको बुक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और कल आराम से पेमेंट आप दिन में कर सकते हैं। चॉइस आपके पास है। आप चाहें तो आप weblica@kotak पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। weblica@kotak हमारे यूपीआई आईडी है, आप वहां जाके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करके बुक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको जिस नंबर से मैसेज गया था उस नंबर पे मैसेज करके आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जस्टिफाई हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए अपने क्वेरीज को लेके, तो आप आज पेमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं। 24,999 कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब कि 2,50,000 का प्रोडक्ट जो आप 3 साल में जो पे करेंगे, उसका आपको 90% जेन्युइनली आपको ऑफ मिल रहा है। ये आपको देखने की बात है। आप देखेंगे, आप यहाँ पे 90% फ्लैट आपको ऑफ मिल रहा है, क्योंकि हमने पहली बार वेबलिका ओएस को लॉन्च किया है। वेबलिका ओएस का मतलब वेबलिका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपकी कंपनी के लिए एक हर्ट साबित होगा। आपको किसी भी तरीके से, आपको अगर सीआरएम चाहिए मैनेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आईवीआर मैनेज कर सकते हैं, एआई बॉट हमारे पास है, वर्कफ्लो हमारे पास है, एचआरएमएस हमारे पास है, एटीएस हमारे पास है, सपोर्ट डेस्क हमारे पास है, सारा का सारा रिपोर्ट हमारे पास है। मर्जी, चॉइस आपकी है, आपको आगे जाना है या नहीं जाना है, आपको सर्विस को इंक्लूड करना है नहीं करना है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, रीसेल कर सकते हैं क्या? सर, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस को यूज करने के लिए बताया है। पहले इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए। आपकी कंपनी का जब रेवेन्यू ग्रो करेगा तो आप इसको बेचने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि जब फायदा होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस होगा उसके बाद ना, वो एक अलग लेवल पे होगा। अभी आप इसको यूज कीजिए, 24,999 पे करके आप इसको पे करके यूज कीजिए। बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सर्च करेंगे तो 24,999 डिवाइडेड बाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाई 36 महीना अगर बात करें, तो एक महीने का 650 रुपये पड़ता है मैक्सिमम। सॉरी, 700 रुपये का पड़ता है। और 700 रुपये महीने पे आपको सब कुछ मिलता है। सीआरएम मिल रहा है, व्हाट्सएप मिल रहा है, आईवीआर मिल रहा है, बॉट मिलता है, वर्कफ्लो मिलता है, एचआरएमएस मिलता है, एटीएस मिलता है, सपोर्ट डेस्क मिलता है, एडवांस रिपोर्ट मिलता है, जहां पे आप अपने सिस्टम के अंदर के लूप होल का सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आपके कंपनी में कहां कहां पे लूप होल है, सब सॉल्व कर देंगे, और आप सब देख पाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। और 25,000 आज के डेट में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है आपके कंपनी के लिए, क्योंकि वेबलिका आपके बिजनेस की कोर प्रॉब्लम को समझता है। इवन हम खुद भी इसको यूज करते हैं। जो आप डेटा यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल लाइव हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं इसको पीछे कर दूं, अगर लीड्स पे क्लिक कर दूं, सेशन चल रहा है, 11 मिनट पहले जूम पे किसी ने रजिस्टर किया है, आधा घंटे पहले किया, सब आपको सामने दिख रहा है। ये रियल टाइम पे दिख रहा है। इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ दिखाई देगा किसने कब का मैसेज किया, यानी हायरिंग के लिए भी मैसेज हमारे पास आ रही है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग मैसेज कर रहे हैं ना। कोई सेशन हम रिकॉर्डिंग चला रहे हैं बिल्कुल लाइव। 6:06 हो रहे हैं, आप अपने घड़ी में चेक कर लीजिए, 6:10 के आसपास हो रहा होगा। और 6:06 का पिछला लास्ट चैट है। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो 7599808080 पे हाई लिखिए, आपको चैट दिख जाएगा। देखिए, हाई लिख दिया किसी ने भी, तो ये आपको दिखाई देगा, रियल टाइम पे दिखाई देगा आपको। कुछ भी नहीं है मैनुअल यहाँ पे। तो वेबलिका बहुत ही एडवांस वे में काम कर रहा है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है। बहुत आराम से अपनी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, उसके बाद उसी कॉन्फिडेंस से मैं आपको बोलता, आप यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए। आप जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, देन उसके बाद आप क्लाइंट को बेचिए, क्योंकि क्लाइंट जब पैसा आपको देगा ना, आपके कॉन्फिडेंस पे देगा। मेरे पास जो लीड्स यहाँ पे शो करती है, बहुत लीड्स हैं जो दिख रही हैं, इनमें सब में आप चैट चेक करें, सब आ रही हैं। 70,000 का मैंने कैंपेन चलाया थोड़ी देर पहले। सर, 70,000 नंबरों पे मैंने एक सिंगल नंबर से ब्रॉडकास्टिंग मारा है, जिसमें से 46,000 पर डिलीवरी हुई है। और इसको अगर देखना है तो चलते हैं हम लोग सीधा फेसबुक पे, और वहां जाकर चेक करते हैं, और देखेंगे आप वहां पे कि यहाँ पर है कि नहीं है। तो ऐसे करके आपको कोई भी बहुत रेयरली कोई दिखाएगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लॉग इन करने में अभी दिक्कत होगी, क्योंकि नया सिस्टम पे कर रहा हूं मैं। एनीवे, लेट मी ट्राई। बस ये ब्लॉक ना हो कुछ देर के लिए, नहीं तो फिर मैं आपको दूसरा सिस्टम दिखाऊंगा। तो आपको आइडिया मिलेगा कि एक सिंगल नंबर से इतने मैसेज हम भेज कर सकते हैं।
ये पावर है, ये सिस्टम का पावर है, सिस्टम का एक फीचर है। या आप कह लीजिए सिस्टम हमने इस तरीके से डिजाइन किया है जहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, और कैसे इसको देख पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और आप आराम से इसको सिस्टम को यूज करके आप इजिली इसको हैंडल करके अपने सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि आपको बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा। चलते हैं यहाँ पे, और आई गेस तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, और बस ये ओटीपी दोबारा मांग रहा है मेरे से, ओटीपी दोबारा डालते हैं इसके अंदर। तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल लाइव चल रहे हम कर रहे हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे ये काम करने वाला है, कैसे सिस्टम को हैंडल करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, व्हाट्सएप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ जाएंगे टीटीएनएस के अंदर में, और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा आज हमने कितने मैसेज भेजे हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका मैसेज इनसाइट्स है, और चलते हैं इनसाइट्स पे। और आज की डेट में मैसेज जो हमने भेजा है, ये डेट हम यहाँ पे चेंज करते हैं, हम आज का डेट डालते हैं, 11 तारीख है, 11 अगस्त आज है, करेक्ट, एज पर माई इन्फॉर्मेशन 11 अगस्त है। और 11 अगस्त को हमने 46,000 का मैसेज को डिलीवर किया है, एक ही नंबर से। आपको यहाँ पे नंबर भी शो चेक करना है, तो आप जाके फोन नंबर पे क्लिक कीजिए, फोन नंबर पे जिस नंबर से भेजा उस नंबर को चेक कीजिए, ये नंबर से आपको मैसेज गया है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने पिछले एक महीने में, मतलब आई गेस एक महीने का डेटा ये है, इसको चेंज करके इसको आज 11 तारीख यहाँ भी कर देते हैं और अपडेट करते हैं। तो एक ही नंबर से टोटल हमने 65,000 नंबर को ब्लास्ट किया है। नंबर क्या है? 7599808080। आप चेक कर लीजिए अपने फोन पे, आपको यही नंबर दिखाई देगा, ब्लूटिक वेरीफाइड नंबर है, इसमें सब कुछ शो करता है। कॉल लॉग्स भी दिखाई देगा, कितनी कॉल्स हम ले रहे हैं, सब कुछ शो करता है। कॉल सेटिंग्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, टू वे वेरीफाई आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हैं, मैसेज लिंक आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक ऐसा चीज है, ऐसी सर्विस है, एक वेबलिका नाम का एक ऐसा टूल है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके बिजनेस के लिए एक हर्ट है या किडनी है, जो मर्जी समझ लीजिए, ये आपके बिजनेस को पंप करेगा, बूस्ट करेगा, कंफर्म करेगा, क्योंकि हम लोग इसको रियल टाइम में यूज करते हैं। ऐसा हम टूल हम लोग नहीं बेचते जो हम लोग यूज ही नहीं करते। तो हम लोग इसको इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है, हमने अपना रेवेन्यू को ग्रो किया है। चॉइस आपकी है, 2499 में आप आज ऑनबोर्ड कर सकते हैं हमारे साथ। आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, जिस नंबर से मैसेज गया है उसी नंबर पे आप अपने क्वेरीज लिखिए, पीपल विल कॉल यू एंड दे विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। और एक रिक्वेस्ट है, ये प्लान 2499 का आज ही का है, तो आज ही आप ऑनबोर्ड कीजिएगा, कल फिर ये नहीं मिलेगा, कल फिर ये अपने आप ही महंगा हो जाएगा या बढ़ जाएगा, फिर आप इसको मिस कर देंगे। अगर आपको फाइनेंशियली अगर अभी कोई चैलेंज आ रहा है, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, यूपीआई से पे कर सकते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत हो रही है तो आप एक लमसम अमाउंट को लेके बुक करके होल्ड करके 1-2 दिन में पेमेंट कर सकते हैं। सेशंस को मैं यहाँ पर एंड करूंगा, कोई भी सवाल अगर आपके हैं तो पूछ सकते हैं, वरना मैं एंड करूंगा और आप उस नंबर पर मैसेज करके, जिससे आपको मैसेज गया था, आप उनसे और भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर आपका है मेरे साथ पूछ सकते हैं, वरना मैं एंड करूंगा। सर सिस्टम चालू हैंड टू हैंड हो जाता है। आईवीआर पे आपको एक नंबर मिलता है, आप उस पे अपने आईवीआर लगा सकते हैं, और एक बार में एक पर्सन को आप ट्रांसफर कॉल कर सकते हैं, चैनल कहते हैं उसको। हाँ, हम लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं सर, तो आपको तभी दिखाया, सारा डेटा लाइव है, तो आपने देखा होगा, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए सेशंस को हम यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी 75998080 पे आप पूछ के आप उनसे भी अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय सेशंस।